हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं कार्तिक मास के स्नान करने का बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। सुनने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना। कमेंट में जय कार्तिक महाराज ज़रूर लिखना। तो आइए जानिए, अब मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उसकी एक बहू थी। उसकी बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह बूढ़ी माता हर कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी। एक बार जब कार्तिक मास आया, बहू के रहने पर सास ने बहू से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर सोची, बहू बोली, सासू माँ, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान करने के लिए जाना चाहती हूँ। तब सास ने कहा, नहीं बहू, अभी तो तुम्हारी पूरा उम्र पड़ी है। अभी तो तुम्हें खाने खेलने का उम्र है, बाद में स्नान कर लेना। अभी कार्तिक स्नान करने तुम चलोगी मेरे साथ तो घर का काम कार्य कौन करेगा। इतना कहकर सास कार्तिक स्नान करने चल गई। इधर बहू सोचा, चलो घर के अगर बर्तन में कुछ पानी होगा तो हम देख लेते हैं, कार्तिक स्नान कर लेंगे। वह अंदर जाकर देखने लगी कि अगर पानी थोड़ा सा भी घर के बर्तन में होगा तो मैं कार्तिक स्नान कर लूँगी। एक बर्तन में पानी मिला। स्नान करने के लिए बैठ गई बहू और बोली, कहने लगी, मन चाहा तो कठौती में गंगा। इतना कहते गंगा माँ आ गई और उसका सारा बर्तन भर दी। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सुबह उठती और कार्तिक स्नान कर लेती थी। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ जब नदी में स्नान कर रही थी, नाक का नथ उनका पानी में दह गया। बूढ़ी माँ बहुत खोजी, परेशान हो गई, लेकिन मिला नहीं। इधर बहू स्नान करने बैठी। उसी तरह बोली, मन चाहा तो कठौती में गंगा। गंगा जी पानी भरने लगी। उसी पानी में सासू माँ का नथ दहकर आ गया। बहू देखी, नथ सासू माँ का है। इधर सासू माँ स्नान करके आया तो बहुत दुखी थी। उसके दुखी देखकर बहू बोली, क्या बात है माँ जी, दुखी क्यों है। सास ने सारी बात अपनी बहू से बता दी। तब बहू ने वह नथ सासू माँ को दे दी। तब उसकी सास पूछी, बहू, ये नथ तेरे पास कैसे आया। मैं तो नथ को नदी में खुद दहते देखकर आई। तब बहू ने सास से कहा, सासू माँ को सारा बात बता दिया। तब जब सासू माँ नदी स्नान करने जाती थी तो गंगा माँ घर पर आती थी और मैं रोज़ कार्तिक स्नान करती थी। तब बहू की बात सुनकर सासू माँ मन ही मन बहुत खुश होती और सोचने लगी, मेरी बहू कितनी संस्कारी है, तभी तो गंगा माँ यहाँ खुद आती है और इसे कार्तिक स्नान करने का मौका मिलता है। सास बहू दोनों मिलकर कार्तिक स्नान और पूजा पाठ करने लगी। इधर कार्तिक स्नान को करता है। यदि कोई भी व्यक्ति
कार्तिक स्नान करता है उनके सारे कष्ट परेशानी दूर हो जाते हैं। जय कार्तिक महाराज, जय विष्णु भगवान। जो सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उनके हर वक्त भगवान साथ देते हैं। तो बहू को तो बहुत मन था कार्तिक स्नान करने का, और सासू माँ बोली कि अभी तो तुम्हारा बहुत सारा समय बाकी है, अभी खेलने खाने का समय है, तुम खेलो खाओ, बाद में कार्तिक स्नान करने लेना। पूजा पाठ का कोई समय नहीं होता है। जब आपके मन में उत्साह जाग जाए कि कोई भी भगवान के पूजा करे, कार्तिक स्नान करे, बैसाख स्नान करे, माघ स्नान करे, तो करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। पूजा पाठ में किसी व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। सासू माँ तो सच्चे मन से ही सासू माँ भी रोकी कि बाद में स्नान कर लेना, अभी घर का काम कार्य कौन करेगा। तो देखो सासू माँ का नथ दह करके बहू के पास आ गया। सास को मान जाना पड़ा कि हाँ चलो तुम भी कार्तिक स्नान करो। सास बहू दोनों एक साथ कार्तिक स्नान करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कथा को पूरा सुने और कथा सुन करके कमेंट में जय कार्तिक महाराज लिखना, जय विष्णु भगवान लिखना। कार्तिक स्नान करके पूजा पाठ करके भजन कीर्तन करे, गोपाल जी के पालना में झूला झूलाएं। गोपाल प्यारे मांगे ले माखन लड्डू, गोपाल प्यारे मांग